वेलकम एवरीवन, वेलकम टू ज़ीरो एसोसिएशन। तो आज आपके मोस्ट अवेटेड सब्जेक्ट आरसीसी का मैं लेक्चर से स्टार्ट करने वाला हूं। मैं क्या क्या कवर करूंगा ये मैं आपको बता देता हूं। पूरा सिलेबस यहीं पर कंप्लीट कर दूंगा। कोशिश करूंगा आपके एग्ज़ाम से पहले हो जाए, बट हाँ, हो ही जाएगा, इतने भी ज़्यादा नहीं है। तो आरसीसी के बारे में हम लोग बात करने वाले हैं। तो आपको पता है आरसीसी 1 जो आपके 6 सेमेस्टर में है, बहुत सारे यूनिवर्सिटीज़ में होगा। और एक चीज़ ध्यान रखिएगा कि मैं एक सिलेबस के बेस पर पढ़ाऊंगा। तो सिलेबस, अब बार बार कमेंट में ये मत पूछना कि सर ये वाला टॉपिक जो है ये भी कवर होगा क्या, ये भी कवर होगा, पूरा पढ़ाएंगे आधा पढ़ाएंगे। अगर मैं पढ़ाऊंगा तो पूरा ही पढ़ाऊंगा। ऐसा नहीं कि बीच बीच में कहीं छोड़ दिया या कोई टॉपिक छूट गया। अगर मैं कहीं पर सिंगली रेनफोर्स बीम पढ़ा रहा हूँ तो वो सबके लिए सेम होगा। वो यहाँ पर आप यूनिवर्सिटी एग्ज़ाम के लिए भी पढ़ सकते हो, ईएससी के लिए भी पढ़ सकते हो, गेट के लिए भी पढ़ सकते हो। ये सारी चीज़ों के लिए सेम होगा। तो आरसीसी 1 की अगर मैं बात करूं तो इसको बहुत सारी जगहों पर, बहुत सारे कॉलेजेस के जो यूनिवर्सिटीज़ का सिलेबस है उसमें स्ट्रक्चरल डिज़ाइन एंड ड्राइंग भी बोलते हैं इस सब्जेक्ट को। तो स्ट्रक्चरल डिज़ाइन एंड ड्राइंग, तो मैं ये पूरा कवर कराने वाला हूँ। तो बेसिकली ये जो भी पीडीएफ जो आपको दिख रहे हैं ना, ये पूरा स्क्रीन जो दिख रही है, ये स्क्रीन मैं आपको टेलीग्राम पे शेयर भी कर दूंगा। तो अगर कोई साथ में नोट्स बनाना चाहता है तो वो बहुत एक्सीलेंट बात है, साथ में नोट्स बनाते चलो तो सब बढ़िया हो जाएगा। ठीक है। तो बेसिकली क्या करना है, आपको एक कॉपी लेना है। कैसी कॉपी लेना है? स्पाइरल वाली कॉपी रखना है ना। और कोशिश करना है कि ऐसी कॉपी रखो जिसमें लाइनिंग ना हो। ठीक है। तो प्लेन पेज की कॉपी रखना, कम से कम 3 से 4 कलर के पेन रखना। ठीक है, क्योंकि जब हम डिफ्लेक्शन बनाएंगे तो अलग अलग कलर से उसको आसानी होगी समझने में। तो ये सब चीज़ें करके रखना। ठीक है। तो जिनको नहीं है यहाँ पर वीडियो पॉज करिए, कॉपी खरीद कर लाइए और साथ में मेरे पढ़ते जाइए। ठीक है। तो मैं कौन कौन सी यूनिट या कौन कौन से मॉड्यूल में कौन कौन सा सब्जेक्ट कवर करूँगा, कौन कौन सा टॉपिक कवर करूँगा, वो मैं बता देता हूँ। तो यूनिट 1 जो होगा आपका, या फिर मॉड्यूल 1 जो होगा, वो बेसिकली जो पूरा कवर करेगा, दैट इज़, पहले तो हम सारे एजम्पशंस के बारे में बात करेंगे क्योंकि ये बहुत ज़रूरी होंगे। एजम्पशंस होंगे। ठीक है। लोड्स के बारे में बात करेंगे कि लोड ट्रांसफ़र कैसे होते हैं, और कंक्रीट और स्टील की प्रॉपर्टी के बारे में बात करेंगे, प्रॉपर्टीज़ ऑफ कंक्रीट एंड स्टील। बस आपको ये देख लेना है, आपका अगर टॉपिक इस सिलेबस में मिलता है तो आप इस कोर्स को पढ़ सकते हो। वैसे इसके बाहर कुछ होगा भी नहीं, है ना, मैं सब पढ़ा दूंगा। इंट्रोडक्शन होगा थोड़ा सा, वर्किंग स्ट्रेस मेथड का, WSM, ये क्या है मैं बताऊंगा। ठीक है, जिनको नहीं पता। एंड लिमिट स्टेट मेथड, इन सब के बारे में मैं बताऊंगा। ठीक है। पार्शियल फैक्टर ऑफ सेफ्टी, पार्शियल फैक्टर ऑफ सेफ्टी के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है। कैलकुलेशन ऑफ वेरियस लोड्स फॉर द स्ट्रक्चरल, दैट इज सिंगली रेनफोर्स सेक्शन पढ़ेंगे, और पार्शियल लोड फैक्टर भी पढ़ेंगे। ये हमारी होगी यूनिट 1। ठीक है। यूनिट 2 की अगर मैं बात करूं, या फिर मॉड्यूल 2, लेक्चर्स मैं इसी के बेस पर डालता जाऊंगा। ठीक है। जो सेकंड होगा उसमें हम पढ़ेंगे डबली रेनफोर्स डिजाइन, रेक्टेंगुलर सेक्शन एंड फ्लैंज सेक्शन। ठीक है। फ्लैंज सेक्शन होगा। देन लिंटल, कैंटिलीवर। ठीक है। सिंपली सपोर्टेड बीम, कंटिन्यूअस बीम। ठीक है। और बीम्स
विथ कंप्रेशन रेनफोर्समेंट, ठीक है, एंड सर्कुलर गर्डर्स, सर्कुलर गर्डर्स में हम पढ़ेंगे शियर एंड बॉन्ड्स के बारे में। यहाँ पर हमारी यूनिट 2 होगी। यूनिट 2 सबसे बड़ी होगी, ठीक है, ध्यान रखिएगा। यूनिट 3 जो है वो बेसिकली होगी आपकी डिज़ाइन ऑफ स्लैब पे, ठीक है, डिज़ाइन ऑफ स्लैब। तो डिज़ाइन ऑफ स्लैब में जो भी वन डायरेक्शनल है, कैंटिलीवर है, सिंपली सपोर्टेड है, कंटिन्यूअस है, टू डायरेक्शनल स्लैब है, सर्कुलर स्लैब है, वफल स्लैब है, फ्लैट स्लैब है, ये सब इसमें कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। बार बार मैं लिख के उसको टाइम वेस्ट नहीं करना चाह रहा हूँ। यूनिट 4 जो है, यूनिट 4 जो हमारा होगा वो कॉलम एंड फुटिंग के बारे में होगा। कॉलम एंड फुटिंग्स, तो कॉलम एंड फुटिंग में इफेक्टिव लेंथ ऑफ कॉलम, शॉर्ट एंड लॉन्ग कॉलम, स्क्वायर, रेक्टेंगुलर, सर्कुलर कॉलम, आइसोलेटेड एंड कंबाइंड फुटिंग, ठीक है, स्ट्रैप फुटिंग, कॉलम सब्जेक्टेड टू एक्सियल लोड एंड बेंडिंग मूवमेंट, सेक्शन विथ नो टॉर्सन एंड शाफ्ट फुटिंग, तो इन सब के बारे में होगा। एंड यूनिट 5 जो होगी आपकी वो होगी स्टेयरकेस पे, ठीक है। तो डिज़ाइन ऑफ स्टेयरकेस में वेस्ट स्लैब हैविंग इक्वल एंड अनइक्वल फ्लैट्स विद डिफरेंट सपोर्ट कंडीशन, स्लैबलेस ट्रेड्स राइज स्टेयरकेस, ठीक है। अब आपको रिक्वायरमेंट क्या है, नोट्स तो मैंने बता दिया कि कैसे बनाना है। दूसरा जो आपकी सबसे बड़ी रिक्वायरमेंट है, आपके पास कैलकुलेटर, कैलकुलेटर सबके पास होना चाहिए, साइंटिफिक कैलकुलेटर, नहीं तो कुछ हवा नहीं लगेगी, ठीक है। यहाँ पर आपको लग रहा होगा कि सामान्य कैलकुलेशन है, कर लेंगे, अभी देखना आएगा आगे कुछ समझ में नहीं आएगा कि करना कैसे है, कौन सा कहाँ पर करना है। दूसरा IS 456 2000 IS कोड है, गूगल में डालना IS 456 2000 PDF डाउनलोड, तो वो आ जाएगा, ठीक है। नहीं होगा मैं ग्रुप अभी शेयर कर दूंगा टेलीग्राम पे, उसको डाउनलोड करके अपने पास प्रिंट आउट निकलवा के रख लो। वो एज आ आपके हमेशा ही काम आने वाली है, हमेशा ही काम आने वाली है। और ये जो IS कोड है ये एग्जाम में भी अलाउड रहता है, तो आपको मैं बताता रहूंगा कि ये IS कोड में लिखा हुआ है, तो आपको ये पता चल जाएगा कि IS कोड में है, मतलब हमको रटने की जरूरत नहीं है। बट ये भी तो पता हो है कहाँ, IS कोड अगर मोटी है तो ढूंढना भी तो पड़ेगा, तो वो चीज़ मैं आपको बताता जाऊंगा। तो IS कोड आपके पास होगी तो आप तुरंत देख पाओगे, ठीक है। तो इन बेसिक कॉन्सेप्ट पर हम लोग चलने वाले हैं, सिंपल तरीके से पढ़ेंगे। जो भी आपकी यूनिट है सब मैं कंप्लीट कराता जाऊंगा। हम शुरू करेंगे एजम्पशंस, लोड, प्रॉपर्टीज़ ऑफ कंक्रीट एंड स्टील, और इंट्रोडक्शन ऑफ WSM, LSM और UTM, जो भी मेथड्स हैं उनके बारे में पढ़ते हुए सिंगली रेनफोर्स पढ़ेंगे। तो फर्स्ट यूनिट से स्टार्ट करेंगे हम, ठीक है। तो नेक्स्ट ये लेक्चर 0 है, लेक्चर 1 से जो स्टार्ट होगा वो यूनिट 1 का बिल्कुल आपके बेसिक से मैं स्टार्ट करूँगा। हाँ, बहुत सारे लोगों के दिमाग में ये भी क्वेश्चन होगा कि सर अगर हमने अभी तक सॉम नहीं पढ़ा है, स्ट्रक्चर हमको क्लियर नहीं है, समझ में नहीं आया, तो क्या करें। तो क्या ये कोर्स उनके लिए है, तो हाँ बिल्कुल उनके लिए है। बट यहाँ पर हाँ, आप जैसे 98% तक आप रह जाओगे, बट जो भी कॉन्सेप्ट आएगा मैं कोशिश करूँगा वहीं पर बता दूँ। और आपके कॉन्सेप्ट अगर बिल्कुल ही हिले हुए हैं तो आप बस मेरी बात सुनते जाना, जो मैं बोलूँ कि इसको याद कर लो तो उसको याद कर लेना, ठीक है। उन चीज़ों को ध्यान रखो तो ध्यान रखना। तो अगर आपका सॉम और स्ट्रक्चर मजबूत नहीं है तो भी आप इस कोर्स को बहुत आसानी से कर पाओगे, ठीक है। बस ध्यान से सुनते जाना और जितना मैं बोलूँ उतना करते जाना, ठीक है। तो आई थिंक सबको क्लियर हो गया होगा। तो नेक्स्ट लेक्चर से, लेक्चर 1 से हम स्टार्ट करेंगे अपना जो भी बेसिक पॉइंट है उस पर। गुड बाय, टेक केयर। और भी अगर आपके दोस्त हैं जो जुड़ना चाहते हैं तो उनको बता दीजिएगा कि क्लासेस चल रही हैं, फ्री में चल रही हैं, कोई ऐसा पेड नहीं है, ठीक है। सो गुड बाय।